प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तेरे नाम के लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं। इस समय पर हम तेरे वचन को सुनने के लिए आए हैं। प्रभु, हमारे मनों को तू तैयार कर, हमारे कानों को तू खोल दे प्रभु, हमारे समझ को तू खोल दे प्रभु, ताकि वचन को हम पूर्ण रीति से समझे और प्रभु हमारे जीवन में इसको लगा के रखे, ताकि हमारा जीवन में मेरे जीवन के द्वारा, हर एक जीवन के द्वारा तेरे महिमा होने पाए। प्रभु, मुझे तू अपने क्रूस के आड़ में छुपा ले और तू प्रकट हो। सारा महिमा, आदर, गौरव हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह के मिटे और पवित्र नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन। मैं हर समय सोचता हूं, जैसे हम टीवी में बहुत जगह पर हम देखते हैं आशीष का वचन, आशीष का वचन। तो मैं आशीष का वचन देने के लिए मैं तैयारी करने का प्रयास करता हूं, परंतु परमेश्वर अलग प्रकार के हमसे बात करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो तो यह सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर को जिस प्रकार जानना है उस प्रकार हम जान लें और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में जितना सौंप सकते हैं उतना हम सौंपने लगेंगे, तो आशीष के लिए हमको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, आशीष के लिए मांगने की जरूरत नहीं है, तो हमारा जीवन में परमेश्वर यूं ही दे देगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपको प्रभु में हर समय मजबूत करने का बात करता हूं। तो आज भी आपके लिए जब परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हुए हम बैठा रहा और मैंने प्रार्थना की कि मैं कौन सी बात मैं बताऊं, तो परमेश्वर ने मेरे मन में जो बात डाला है वो बात को मैं आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरी बात नहीं है, ये परमेश्वर की बात है। परमेश्वर आज आपके साथ जो बात करना चाहता है उन्हीं बातों को परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया, ऐसा मैं विश्वास करता हूं और उसको आप तक मैं पहुंचाने का काम मैं करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। पुराने नियम में हम देखते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में जाने के पहले बहुत कुछ तैयारियां लोग करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। खास करके जब महापवित्र स्थान में परमेश्वर के भेंट लेने के लिए जब याजक जाने का रहता, उसका पहले उसको बहुत कुछ तैयारी करना पड़ता है। परमेश्वर ने ऐसा बहुत सारे नियम बनाया। आज मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन 28 अध्याय और दूसरे पद में हम देखते हैं, और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वस्त्र पवित्र होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। विशेष वो वस्त्र रहेगा, वो वस्त्र और कहीं के लिए नहीं पहनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल उस भवन में महापवित्र स्थान में जाने का समय ही उसको पहनना पड़ता था याजक को। प्रेज़ द लॉर्ड। उतना ही नहीं, इसमें 4 पद पढ़ेंगे, और जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये है, अर्थात सीनाबंद और एपोद और जामा, 4 खाने का अंगरखा, पुरोहित का टोप
और कमरबंद, हाँ, ये ही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाएं कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार परमेश्वर का उस 28 अध्याय में 9 पद में देखते हैं कि 30, मैं आपको बताता हूँ, समय कम होने के कारण से मैं आपको रेफरेंस बताता हूँ, आप लिख के रखना। 9 पद में देखते हैं सुलेमानी मणि की बात करता है, और 30 पद में देखते हैं उरीम और तुमीम के विषय में बताता है, वो भी उसके साथ होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और हृदय के ऊपर हो प्रकार हारून इस्राएलियों के न्याय पदार्थ को अपने हृदय के ऊपर यहोवा के सामने नित्य लगाए रहे। प्रेस 12 गोत्र का नाम वहां पर लिखना चाहिए। हालेलुया। और 34 पद में देखते हैं उनके उसके ऊपर, कपड़े के ऊपर घंटी भी बजना चाहिए। हालेलुया। 2 घंटी वहां पर लगा रहना चाहिए। उसका हिलता डुलता समय पर मालूम पड़े कि वो जिंदा है, क्योंकि हालेलुया जिस समय पर घंटी बजना बंद हो जाएगी तो ये समझ लेना वो प्रभु के प्यारे हो गए, क्योंकि पवित्र स्थान के अंदर अपवित्रता ना रखकर अगर कोई जाता है तो वो जिंदा वापस भी नहीं आ सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना महापवित्र स्थान था। हालेलुया। और 37 पद में देखते हैं पगड़ी के विषय में। हालेलुया। और उसी में 38 पद में देखते हैं तो वहां पर उसके ऊपर एक नाम लिखना है, पवित्र करके। हालेलुया। और 39 पद में उनका जो ड्रेस, जो जिस प्रकार के कपड़ा पहनना चाहिए, इस विषय में लिखा गया है। इस प्रकार परमेश्वर के भवन में जाने के पहले ये सब तैयारी होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो विश्वासी लोग हैं उनके लिए एक विशेष नियम ऐसा लिखा हुआ नहीं है, परंतु लोग डर डर के उसके अंदर जाया करते थे, अपने आप को पवित्र करते थे जब वो लोग वो भवन में जाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस भवन के अंदर एक जगह के ऊपर जो है अन्य जाति के लोग अंदर जा नहीं सकते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको ऊपर अनुग्रह अभी तक नहीं हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परंतु ये सब के बीच में अब हम देखते हैं यीशु मसीह को। यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पे मरने के लिए देने के द्वारा उस भवन का, जो महापवित्र स्थान का जो पर्दा था वो फट गया। हालेलुया। वो फट गया। अब जो है आप और हमें उसका अनुग्रह प्राप्त हुआ। अब जो है हम महापवित्र स्थान में हम पहुंच सकते हैं। उसका अनुग्रह है। आज हम महापवित्र स्थान तक पहुंचते हैं। जब प्रभु भोज हम लेते हैं, प्रभु यीशु ही वहां पर उपस्थित हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा है। भवन के अंदर हम सब लोग खुले दिल से हम जाके आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। उसका अनुग्रह है। हालेलुया। उसका अनुग्रह के कारण वहां हम जा पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसका अनुग्रह के बिना उसके पवित्र स्थान में हम दाखिल नहीं हो सकते। हालेलुया। आज आप और हम जहां भी है, परमेश्वर का अद्भुत उपस्थिति आपके बीच में है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे वार्तालाप अभी कर रहा है। मैं नहीं कर रहा, आवाज मेरा है, मगर वचन प्रभु के है। आज हमसे वो बात करना चाहता है। उन बातों को मेरे अंदर परमेश्वर ने डाला और उन बातों को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। अभी हम जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, उन वचन के अंदर हम जाने का प्रयास करेंगे।
मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसके 5वां अध्याय और उसका 7वां पद। 5वां अध्याय उसका 7वां पद। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। भजन लिखने वाला इस बात को स्पष्ट कहता है। क्या कहता है? तेरी अपार करुणा के कारण, तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप पर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह प्रकट हुआ, इस कारण आप परमेश्वर के भवन तक आप पहुंच पा रहे हैं। हालेलुया। उसका अनुग्रह है। मैं आपको कहता हूं, हजारों लोग, लाखों लोग आज वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर के भवन में जाएं, चर्च में मैं जाऊं। मैं बहुत से लोगों को मुंह से मैं सुनता हूं, अंकल अब वो चर्च में मैं आना चाहता हूं, आना चाहती हूं। मालूम नहीं मेरे से आना नहीं होता, समय नहीं निकलता है। आप प्रियो, बहुत से लोग परमेश्वर का भवन में आना चाहते हैं, मगर उनको ऊपर अभी तक अनुग्रह प्रकट नहीं हुआ। कारण क्या मालूम है? उनका अंदर अभी तक भक्ति नहीं आई, परमेश्वर का भय नहीं आया। परमेश्वर का भक्ति और परमेश्वर का भय जिसके अंदर रहेगा, उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट होगा, वो फिर परमेश्वर के भवन में आ पहुंच सकता है। मेरे साथ निकालिए 4 अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। 4 अध्याय 3 पद। भजन संहिता 4 अध्याय और 3 पद देखेंगे। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। प्रेज द लॉर्ड। ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है, अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। अब क्यों नहीं परमेश्वर का भवन में, परमेश्वर के पास आ नहीं पाते? वो इसलिए है कि आपके अंदर वो परमेश्वर का भय और उसका आदर, उसका भक्ति आपके अंदर अभी भी कमी है। इस कारण आप परमेश्वर के भवन में आ नहीं पा रहे, आए नहीं है। मगर परमेश्वर अपने बाहें फैलाते हुए अभी भी क्रूस पे इंतजार कर रहा है हर एक का। जो कुछ उनके पास आता है उसको वो कभी भी नहीं त्यागेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। उकर खंदर सक्करी कबालाबा उरबस सलाबितलाबा। हालेलुया। उसके अनुग्रह का पहचान में नहीं है। कई लोग सोचते हैं मैं चर्च में आने के द्वारा पास्टर के ऊपर मेहरबानी करता हूं। कई लोग सोचते हैं मैं प्रभु को मैं महिमा कर दिया, मैं चर्च में आ गया, यानी चर्च में आ गया तो मेहरबानी हो गई किसी का। नहीं प्रियो, उसका अनुग्रह है, इसलिए आपको अगुवाई होकर आप परमेश्वर के भवन में आप आते हो। इट इज बाय हिज ग्रेस। आपका इसमें कोई ऐसा रोल नहीं है, मगर आपका रोल इसलिए है कि आपने भक्ति की, आपने आदर की, आपने प्रभु से डरा। इस कारण से परमेश्वर का अनुग्रह आप पर प्रकट हुआ और इस कारण आप परमेश्वर का भवन में आप आते हो। हालेलुया। और परमेश्वर का अद्भुत उपस्थिति के महसूस करते हैं। बहुत लोग चर्च में आते हैं, अपने अपने कारण से लेकर आते हैं, वो टिकते नहीं, वो टिकते नहीं, आएंगे और जाएंगे। जिसके अंदर भय है, जिसके अंदर भक्ति है,
वो परमेश्वर का घर कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा के लिए बना रहता है। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे साथ निकालिए दूसरा पत्रस 2 अध्याय और 9 पद। तो प्रभु के भक्तों को हाँ। परीक्षा में से निकाल लेना हाँ। और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये समझ लो, बहुत सारे अच्छे लोगों को परमेश्वर इस दुनिया में रखता नहीं, ज्यादा देर रखता नहीं। वो परीक्षा में पढ़ने नहीं देता, ज्यादा तकलीफ होने नहीं देता, उसको अपने समय पर अपने पास ले लेता है। और बहुत से लोगों को परमेश्वर दंड के आज्ञा दिया हुआ है, वे जो है ये दुनिया में बना रहेगा, वो मृत्यु को ढूंढेगा, मगर मृत्यु उनके हाथ में नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा भयानक बातें है। इसको समझना कौन है, कौन समझेगा, कौन समझेगा? जो प्रभु में है वो शांति नहीं खोएगा, उसका अंदर शांति बना रहेगा, वो किसी भी हालात में हो। और कई लोग चाहते हैं मृत्यु कब आएगा। उनके जो मन ये दुनिया में लगा हुआ है, उनके मन ये दुनिया में लगा हुआ है। अभी मैं ये करूंगा, अभी मैं वो करूंगा, मैं अभी मेरा काम ये पूरा नहीं हुआ, ये वो काम पूरा नहीं हुआ। ये उनका मन इसमें लगा रहेगा और दुख भोगते रहेगा जब तक उनके मन के आशा पूरी नहीं होती, तब तक प्रभु को वो देख नहीं पाएगा। और ऐसे भी लोग हैं, कभी भी तैयार है, कभी भी तैयार है। उनको परमेश्वर परीक्षा में नहीं डालेगा, ज्यादा तकलीफ में नहीं डालेगा, उनको अपने पास बुला लेगा। वो धर्मी है, उसका अनुग्रह है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 50 और उसके 5वें पद देखते हैं। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन लोगों ने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी, मतलब यह है, मैं आपको संक्षिप्त रूप से बताऊं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, हालेलुया, उन्होंने परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधी। कई लोग हैं 10-10 साल 5-5 साल चर्च में आते हैं, सुनते हैं, मगर परमेश्वर के साथ वाचा बांधने को तैयार नहीं है। परमेश्वर ने तो वाचा बांधा है आपको और हमको बचाने के लिए, मगर हम उनके साथ वाचा बांधने को तैयार नहीं होते कि हाँ, मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं, मेरे लिए मैं मर जाता हूं बपतिस्मा में। ऐसा अपने आप को नहीं कहते हैं। मगर परमेश्वर का वचन क्या लिखा है, दोबारा पढ़ेंगे। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, हाँ, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। मैं इसलिए वचन में आपको सुना रहा हूं, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में एक जागृति फैलाना चाहता हूं। अभी ये बुधवार का मीटिंग में जो लोग सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर का ये आज्ञा है कि जो उनके भक्त लोगों को ढूंढकर उनको परमेश्वर का भवन में लेकर आओ करके परमेश्वर कहता है। उसके अनुग्रह का पास लेके आने के लिए परमेश्वर आज्ञा देता है। क्या आप ये वचन जो सुन रहे हैं, आप घर में सोएंगे क्या? क्या आप अपने कमाई को देखेंगे क्या? आप क्या अपने जीवन के विषय में ही सोचेंगे क्या? हालेलुया। आज मैं देखता हूं कई लोग दशमांश भी देना नहीं चाहते। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, कई महीनों से मैं देख रहा हूं कई लोगों ने दशमांश भी नहीं दे रहे, और कई लोग उनके पास अच्छे साधन है, वे लोग जूम मीटिंग में नहीं आना चाहते हैं, अपने घर में आराम है, अपने काम धंधे में लगे हुए हैं,
उनको कोई चिंता नहीं है, मगर परमेश्वर कहता है उन सबको इकट्ठा करो। इसलिए हम आपस में मिलकर उनके घर जाएं, उनको जागरूक करें, उनको लेकर आए। आपके घर में जब मीटिंग रहेगा, आप अपने घर में मत रहो, आपके आस पड़ोस के लोगों को बुलाओ, आपके जान पहचान लोगों को बुलाओ, आपके आजू बाजू में जो विश्वासी है उनको आपने यहां बुलाओ, ताकि जागृति में हम आगे बढ़ता जाए। परमेश्वर चाहता है उसका अनुग्रह के अंदर सब लोग आ जाए। हालेलुया। दुनिया की भीड़ में क्यों खो गया, दुनिया की भीड़ में क्यों खो गया, तू आजा घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ। परमेश्वर चाहता है अपने घर आपको लौट आने का है। आइए हम वचन देखें कि दूसरा थिस्सलुनीकी दूसरा अध्याय उसका 13 पद। हालेलुया। पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। हाँ, कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया। परमेश्वर आदि से चुन लिया है। तुमने परमेश्वर को नहीं चुना है, परंतु परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। आपको यह बात को समझने की जरूरत है। आप परमेश्वर के ऊपर मेहरबानी नहीं किया है, परमेश्वर ने आप पर मेहरबान हुआ है, आपको चुन लिया है परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। पवित्र बनकर सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, इसलिए आप परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर का अद्भुत उपस्थिति में आप आ रहे हो। यस। मैं सोच रहा था मैं क्यों ये वचन सब बोल रहा हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, बड़ा तकलीफ था मेरे लिए, मगर परमेश्वर ने ये बात को बड़े हिसाब से मुझे समझाने के बाद मैं यह बांधा ये वचन आप तक मैं पहुंचाऊं। यह परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं सुबह उठकर आज 15 से 20 मिनट तक मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे प्रचार करूं, तुम्हारा उद्देश्य क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर हम आरेख से बात कर रहा है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है। उस अनुग्रह से आपको और मुझको उस अभिषिक्त कलीसिया के अंदर लेकर आए। हालेलुया। ये उसका अनुग्रह है। या बादो उस अनुग्रह में बना रहने का प्रयास करो। वो आपको उद्धार देना चाहता है, संपूर्ण रीति से उद्धार देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। आप एक विशेषित रूप से चुने गए। आइए हम देखते हैं निर्गमन 33:16। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। यू आर डिफरेंट।
यू आर डिफरेंट फ्रॉम द जेंटाइल्स। सारे जन के बीच में परमेश्वर ने आपको अलग रखा है। पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग। पृथ्वी भर के सारे लोगों से आप अलग हैं। Yes, we are called for आपके जीवन के एक एक पहलू को आप यदि गहराई से जानने का प्रयास करेंगे तो आपके महसूस होगा, आप इस बात को पहचानेंगे, आपके जीवन में जो सबके जीवन में जो हो रहा है वो नहीं हो रहा है, परंतु आपके जीवन में कुछ अलग ही हो रहा है। Praise the Lord. यूनिक, स्पेशल। परमेश्वर में आप विशेषित हैं। आप पुराने नियम में हम देखते हैं, मिस्र देश में जो बातें मिस्रियों के साथ हुआ वो बातें यहूदियों के साथ में नहीं हुआ। और उसके बाद में जब वे लोग मिस्र से निकलकर इस्राएली लोग जब निकले, जब कनान देश के ओर जा रहे थे, उनको कोई भी सामना नहीं कर पाया। हालेलुया। किसी का ताकत नहीं था इनको हराने का, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उनके साथ था। आज परमेश्वर के हाथ आपके साथ है। आमेन। Recording in progress. हर रोज मैं अपने जीवन में मैं देख पाता हूं जो औरों के साथ जो बातें हो रहा है वो बातें मेरे जीवन के बातों से भिन्न है। तकलीफ, परेशानी सब है, मगर औरों के साथ जो हो रहा वैसा नहीं। मेरे को उम्मीद है और मैं उससे छुटकारा पाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप विशेष है, आप विशेष है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। हालेलुया। अब ये बातों को हम वचन से भी हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 33 निर्गमन 33 और 16 में मूसा बताता है, परमेश्वर भी उनसे बात करता है। उखर तला, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आपके जीवन में तकलीफ आएगी, मगर जैसा पहाड़ जैसा आया और हिम जैसा निकल गया। डिका पहाड़ गया हिम जैसा। धूप पड़ती गल गया। हाँ, आज कलीसिया में कितने लोगों के घर में कितने बीमार थे, कितने पहाड़ देखे थे। हाँ, डर गए। अनु दीदी, चौहान परिवार, माया परिवार, हालेलुया, गढ़पांडे परिवार, ऐसे कितने लोग हैं। हमारे सुमिता विस्पुते दीदी, हाँ, टूट गए। क्या होगा मेरे जीवन में, सब खत्म। परमेश्वर आपके साथ रहा। यहाँ से शुरू होगा। परमेश्वर अद्भुत कार्य किया, मगर हमारे अंदर परमेश्वर का डर, परमेश्वर से भक्ति, उसके लिए आदर संपूर्ण रीति से होने से हम हर एक परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर छुटकारा आपको नहीं मिलता है, किसी परमेश्वर के दास के कारण से नहीं और परमेश्वर के कारण से नहीं, मेरे कारण से। प्रॉब्लम मेरे अंदर है। जो मेरे को जो करना चाहिए था वो मैंने अभी तक नहीं किया, उस कारण से जो छुटकारा जो मुझे मिलना है वो देर होते जा रहा है। कई लोगों को छुटकारा मिलने के बाद में भी फिर वापस परेशानी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम स्थिर नहीं है, परमेश्वर के प्रति मेरा समर्पण नहीं है। परमेश्वर जो है आपका हृदय को देखता है,
मनुष्य चेहरे को देखता है, मगर परमेश्वर हमारा हृदय को देखता है। हमारा हृदय का हर एक बात वो जानता है। उसका कृपा हमारे साथ है, मगर उसका कृपा के योग्य जीवन मेरे अंदर नहीं आया, इस कारण से मेरे को छुटकारा नहीं मिला। खराबा परमेश्वर चाहता है मैं अपना जीवन उनके लिए दे दूं। मैं आपको बताता हूं, मैं 1981 में मैंने प्रभु को मेरे जीवन दिया, मगर मैं आपको बताता हूं 81 से लेकर आज कितना साल हो गया? 40 साल पूरा हो गया। 2021 हो गया। मैं आपको बताता हूं, मैंने धंधा छोड़ा नहीं छोड़ा, मैंने परिवार छोड़ा नहीं छोड़ा, मगर प्रभु को मैं पकड़े रखा है। प्रभु के लिए मैं अपना प्रथम स्थान दिया। जब अब मैंने प्रभु को प्रथम स्थान दिया, मुझे हर एक बंधन से परमेश्वर छुड़ा के रखा है और मुझे इस्तेमाल भी कर रहा है। मैं बहुत बार दुखित हो जाता हूं, प्रभु मैं कब तक ये काम धंधा करते हुए मेरे जीवन बिताऊंगा? कब मुझे इससे छुटकारा मिलेगा? आपको मालूम है, मैं 10 साल धंधा छोड़ दिया, सेवा किया, फिर मुसीबत मेरे सिर पर आया, वापस मैं धंधा में मेरे को आना पड़ा। मैं परमेश्वर से गुहार लगाया, 3 साल मैंने प्रार्थना की। 3 साल के बाद में परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया। इसके साथ उसके बाद में मेरा मन में शांति आया। प्रियो, परमेश्वर आपके मन को चाहता है। आज यदि हम अपने मन को परमेश्वर के लिए दे दिया, आपको काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, धंधा छोड़ने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को मालूम है कैसे आपको इस्तेमाल करना है। मैं आपको बताता हूं, लोग मुझे ढूंढकर मेरे दफ्तर में आते थे, उनके लिए मैं प्रार्थना किया करता था। मैं जाके किसी को सुसमाचार नहीं सुनाता था। शुरुआत के समय पर परमेश्वर अपने लोगों को मेरे पास भेजा करता था। तो आज मैं आपको कहता हूं, आपके पास परमेश्वर लोगों को भेजेगा। आप अपने मुंह खोलो, परमेश्वर का वचन सुनाओ और लोग उद्धार पाएंगे और आप भी आशीषित हो जाएंगे। उकरा खंडरा सक्करी खंडरा। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए, मैं आपके एक बात बताना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 16 पद में देखिए, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्या मांगता हूं? पैसा दो, कोर्ट केस मुझे जिता दो, वो प्लाट का झगड़ा मिटा दो, मेरे को नौकरी दिला दो, मेरा शादी हो जाए, मेरे बच्चे का शादी हो जाए। हम इसी मांग में बने रहते हैं। कितनी बार हम प्रार्थना की, यह आत्मा मुझे दे दे, वो आत्मा मुझे दे दे, मेरे मामा का दिल बदल दे, मेरे चाचा का दिल बदल दे, मेरे पड़ोसी का दिल बदल दे, वे प्रभु में आए। कितनी बार हमने प्रार्थना की। परमेश्वर ने आपको चुना है। आप प्रभु के लिए हो जाएंगे, प्रभु आपके लिए हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं, 1983 में 1983 में मैं उपवास करके मेरे पत्नी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। उस समय मैं गड्डी गोदाम में रहा करता था। परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया,
अरे तू कब तक तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए, तुम्हारा पत्नी के लिए प्रार्थना करोगे? तुम तो मेरे हो गए हो, तुम तो मेरे हो, तुम्हारे लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। मेरे संपूर्ण परिवार के लिए प्रार्थना करो। तो मैंने उस समय से वो दिन का उपवास प्रार्थना परमेश्वर के सेवकों के लिए मैं प्रार्थना करने का नियुक्त करके हमने शुरू किया। परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है। मैं आपको बताता हूं, ये मेरा गवाही है। मेरे परिवार के लोगों के लिए मैं बहुत कम प्रार्थना करता हूं। मेरे पत्नी इतना दिन बीमार थे, मैं आपको बताता हूं, अभी मेरे साथ अभी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, उनके चंगाई के लिए मैंने बहुत कम प्रार्थना किया होगा, क्योंकि वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा परमेश्वर का प्रॉब्लम है। जिस दिन से वो उसकी दासी बन गई, जब वो उनके हो गए, मेरा क्या लेना देना भाई? प्रभु जानता है उसको क्या करना है, और उसने अपने सही समय पर अपने पास बुला लिया है। आपको सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा, यह हकीकत है, हकीकत है। हम जब परमेश्वर का परवाह करना शुरू कर देंगे तो आपका परवाह परमेश्वर करेगा। वो करा खंदारा शक्करी का तराबा। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या लिखा है 15:16 में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम औरों के लिए मांगने के लिए परमेश्वर ने आपको हमको चुना है। यस, हालेलुया। कल हम देख रहे थे, एक वचन देख रहे थे, मूसा को देख रहे थे। कोरा पुत्र मूसा का विरुद्ध खड़े हो गए। वे लोग 250 लोगों का ग्रुप था। परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का, जमीन फटा, पूरा 250 लोग, उनका परिवारजन, संपूर्ण उनके घर, सब कुछ संपत्ति, सब कुछ भूमि का अंदर समा गया। जमीन फट गया, उनको निगल गया और जमीन बंद भी हो गया। और उसके कारण से लोगों ने कुड़कुड़ाहट किया, तुमने लोगों को मरवा दिया करके। परमेश्वर का आग उनको ऊपर भी आया। 14,000 लोगों का ऊपर के लोग मारे गए। मूसा ने देखा, आरोन को कहा, तू धूप का वो जो वेदी में धूप है वो लेकर लोगों के बीच में ले जाओ। और तुरंत जो है वो जब लेकर गया, महामारी रुक गया। परमेश्वर आपको चुना है, आपको लीडरशिप को मानना है, आदर करना है, आपको आज्ञाकारी बनना है। हारून ने आज्ञाकारी हुआ, तुरंत वो धूप लेकर गया, अब लोगों का बीच में खड़ा हुआ। मूसा एक तरफ, आरोन एक तरफ। आपको परमेश्वर ने चुना है, नाश होने वाले आप इनके बीच में खड़ा रखिए। आप जब प्रार्थना करोगे, आप जब मांगोगे, लोग बच जाएंगे। यस, आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आपको ऊपर है, इस कारण परमेश्वर ने अपने भवन में आपको बुलाया है। ये वो फल है, वो फल है आपका। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 138, भजन संहिता 138 और उसका 2 पद पढ़ेंगे। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा।
क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर का वचन का महत्व दिया है। आप जो परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, हालेलुया, उसका अनुग्रह आपके ऊपर बना हुआ है। भजन संहिता 69:13 परंतु हे यहोवा, हाँ। मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुतायत से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। हालेलुया। उसका अनुग्रह को हमें उनके सामने प्रकट करना है कि प्रभु, मुझसे कुछ नहीं होगा, तेरे अनुग्रह मेरे साथ है। ये बार बार आप बोलो, मेरे साथ है। हाँ, बाजू वाले को बोलो, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ है। परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ है। बोलो बाजू वाले को, तुम्हारे घर के लोगों को बोलो, और लोगों को बोलो परमेश्वर आपके ऊपर आशीष देगा। भजन संहिता 51:1 में हम देखते हैं, ए परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। अगर हमारे पास अधर्म है, पाप है, हम परमेश्वर के भवन में नहीं आ सकते, परंतु उसके अनुग्रह आपके साथ बना हुआ है। इसलिए पवित्र भवन में आप जब आएंगे, आपके पाप, आपके अधर्म आपको परमेश्वर प्रकट करेगा। तो आपका काम यह होता है, हम अधर्मों को, हमारे पापों को उनका सामने बोलकर क्षमा मांगना है। यस माइटी गॉड। तब हम नए हो जाते। यस माइटी गॉड। आप चर्च में जाने के बाद जब घर आते हैं, आपके अंदर एक फ्रेश, एक चमक, एक अच्छापन लगता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको कलीसिया में आने के समय, आने के बाद आपको पवित्र किया, नया सामर्थ से भरा, उत्साह भर दिया। इस कारण से आप थोड़ा सा उत्सुक हो जाते हैं, हिम्मत वाले बन जाते हैं, थोड़ा सा आनंद आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम देखते हैं, आखिरी में एक पद देकर हम समाप्त करेंगे। इब्रानियों का पत्री 4 अध्याय उसका 16 पद। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। क्यों? कि हम पर दया हो। हम पर परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ बना हुआ है, हम पर बना हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह आपके मेरे पापों के लिए क्रूस में मारा गया, अपने आप को मरने के लिए दे दिया है। इस कारण आपके ऊपर परमेश्वर का दया प्रकट हुई। हालेलुया। अब पढ़ेंगे, अब ये बात को समझकर हम ये वचन में पढ़ेंगे। हाँ, इसलिए किस लिए? यीशु मसीह तुम्हारे लिए, मेरे लिए क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और उसका अनुग्रह आपका ऊपर बना हुआ है। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले, हिम्मत के साथ चले। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम चर्च के अंदर हिम्मत के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उसका अनुग्रह का हाथ आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो करेगा, वो जानता है आपका क्या जरूरत है, आपके आवश्यकता क्या है, क्योंकि वो यहोवा यीरे, वो जितना यहोवा यीरे है, वो यहोवा शम्मा भी है। वो जितना यहोवा शम्मा है, वो यहोवा शालोम भी है। जितना यहोवा शालोम है, वैसे यहोवा निसी भी है। और जैसे यहोवा निसी है, वो यहोवा राफा भी है। आपको क्या चाहिए? एवरीथिंग इज विथ हिम। हर चीज उसके पास है। मुझे क्या करना है?
उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास उसके अनुग्रह को जानकर हम उस भवन में जाएं। हालेलुया। और अपने आप को नम्र और दीन करके उसके हाथ में समर्पित करें, तब आपका जीवन यूं का त्यों हो जाएगा। ये दुनिया जो नहीं दे सकता वो परमेश्वर देगा। आपका कोई भी समस्या कौन हो, उसके लिए उसके पास उत्तर है। यीशु 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 एक ही उत्तर है। हालेलुया। उसके पास एक ही बात, एक ही है। उसके पास जाने के बाद ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका उत्तर उसके पास नहीं है, क्योंकि हम संपूर्ण मन से समर्पित नहीं करते, अपने जीवन को समर्पित नहीं करते। मैं जैसा हूं वैसे ही बन के रहना चाहता हूं, जैसा मैं सोचता हूं वैसे ही मैं जीवन जीना चाहता हूं, मेरे अंदर कोई बदलाव को मैं नहीं चाहता हूं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करे? इसलिए परमेश्वर कहता है, मन फिराओ, मन फिराओ, स्वर्ग राज्य निकट है, निकट है, निकट है। आइए उस भवन जहां पर अनुग्रह से भरा हुआ है, हम ये सोचे समझे, मैं भवन में आता हूं, मेरी इच्छा तो है, परंतु मेरा अंदर भक्ति, मेरा अंदर भय, इसको देखकर मुझ पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, मैं इसलिए धन्यवाद के साथ उसके अंदर में प्रवेश करूं। क्या हम प्रार्थना करें? हालेलुया। उसके फाटकों में उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया, उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया।